ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है। ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का ट्रेड विद ISB चैनल पर वेलकम है। तो आज हम करने वाले हैं NTPC ग्रीन एनर्जी IPO एनालाइज। तो शुरू करते हैं। ये IPO का इशू साइज 10,000 करोड़ का है और इसमें 92.6 करोड़ शेयर्स हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 शेयर की वैल्यू आपकी 105 के आसपास आने वाली है, जो हम आगे देखते हैं डेट्स और इसकी डिटेल में। तो IPO की डेट है 19 नवंबर को IPO खुलेगा और 22 नवंबर को IPO बंद होगा। फेस वैल्यू IPO की ₹10 है, जो कि एक अच्छी बात है। जितनी ज़्यादा कंपनी की फेस वैल्यू होती है उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है। प्राइस बैंड IPO का 102 से 108 है, लेकिन हम लोग अप्लाई करने वाले हैं 108 पर, न ₹1 ऊपर न ₹1 नीचे। एग्जैक्टली 108 पर हमें अप्लाई करना है। अगर हम अप्लाई करते हैं तो लॉट साइज IPO का 138 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 92.5 करोड़ शेयर्स हैं। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा जो IPO है वो फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा IPO के लिए होता है। इसमें 100% कंपनी फ्रेश इशू ला रही है, तो ये एक अच्छी बात है। एम्प्लॉय के लिए ₹5 की छूट है, एंजॉय करें। और इसके रिजर्वेशन देखते हैं। QIB कैटेगरी को नॉट लेस देन 75, मतलब कम से कम 75% QIB को दिया जा रहा है। रिटेल कैटेगरी के लिए बैड न्यूज है, उनको सिर्फ 10% मैक्सिमम दिया जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। HNI कैटेगरी में नॉट मोर देन 50%, यानी कि 15% से ज़्यादा HNI को नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग रिटेल और HNI दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। जिसके पास फंड ज़्यादा है वो HNI कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है, जिसके पास फंड कम है वो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है कि व्हाट अबाउट शेयर होल्डर कोटा। तो लेट्स टॉक अबाउट शेयर होल्डर कोटा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए कौन कौन एलिजिबल है। जिसके पास NTPC का एक या एक से ज़्यादा शेयर हैं, जो कि उसने 11 नवंबर या 11 नवंबर से पहले अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ होगा। 11 नवंबर या उससे पहले, ठीक है, ये डेट है। अगर आपने इस डेट से पहले NTPC का शेयर बाय किया हुआ है तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। सबसे ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात ये है कि हम एक पैन कार्ड से 2 एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसमें हम 2 कैटेगरी बनाते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होगी आपकी नॉर्मल और दूसरी कैटेगरी होगी आपकी शेयर होल्डर की, ठीक है। अब नॉर्मल कैटेगरी में हम या तो रिटेल में लगा सकते हैं या HNI में लगा सकते हैं। इन दोनों में से एक ही में लगाना है, दोनों में नहीं लगाना है। या तो रिटेल में लगाइए अप टू 13 लॉट। अगर आप लगाते हैं 1 से 13 के बीच में तो आप रिटेल कैटेगरी में आते हैं, और अगर आप 13 से ऊपर अगर जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली HNI कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पहली एप्लीकेशन एक पैन कार्ड से। और दूसरी एप्लीकेशन आप शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा सकते हैं। ये भी आप सेम रिटेल या HNI, इन दोनों में से एक कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इस तरीके से आप एक पैन कार्ड से 2 एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको फिर और अच्छे से समझाऊंगा। ओके, तो अब आते हैं इसकी डेट्स पर। IPO जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, ये 19 को खुलेगा, 22 को बंद होगा, 25 को अलॉटमेंट आएगा, तो 26 को रिफंड और शेयर आपके डीमेट में आ जाएंगे, और 27 को है इसकी लिस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अगर आप 1 से 13 तक लगाते हैं तो आप रिटेल हैं, और 13 के ऊपर जाते हैं यानी 14 से 68 के बीच में तो आप HNI कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके,
तो अब इसमें देखते हैं अब। और तो ये जो है 100% प्रमोटर्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ओके, और कंपनी जो है 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये होली ओन सब्सिडरी है एनटीपीसी की, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। ओके, तो अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल जो है एसेट इसके ग्रो कर रहे हैं, 18 से 32 हो गए, और रेवेन्यू भी इसका अच्छा ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इसका उसको अच्छा मतलब प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉस में है, कंपनी प्रॉफिट में ही है। नेटवर्क ठीक है, रेवेन्यू सरप्लस भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक दिक्कत की बात है, इसकी बोरोइंग जो इंक्रीज हो रही है। आप ये देखिए, यहाँ पर जो इसके एसेट थे 18,000 करोड़ के, उसमें अगर मैं ये वाली बोरोइंग ऐड कर दूँ तो ये वाले एसेट इसमें आ गए। तो यानी कि इसका सिंपल सा ये मतलब है कि इसने जो भी यहाँ पे एसेट बढ़ाए हैं वो इसने बोरोइंग लेकर ही बढ़ाए हैं। यानी कि अगर ये कैपिटल बिल्डिंग में अगर काम करती है तो ये बोरोइंग इसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ओके, तो इसकी ROE देखते हैं 7 से ऊपर है, ये अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी थोड़ा हाई है 2 के आसपास, लेकिन कोई बात नहीं, आगे ये डाउन हो सकता है। RONW ये भी अच्छा है 2% के आसपास। PB थोड़ा हाई है क्योंकि इस पर डेप्थ ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे ये भी डाउन हो सकता है या फिर नहीं होता, तब भी जो है कंपनी प्रॉफिट में ही है। और आने वाले टाइम में भी कंपनी जो है रिन्यूएबल सेक्टर में है तो प्रॉफिट ही होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और पेट इसका 16% है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब देखते हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी IPO क्यों ला रही है। इसमें कंपनी में बोल रही है कि ये जो है अपनी होली ओन सब्सिडरी, यानी कि ये जो NTPC ग्रीन एनर्जी है इसकी भी एक सब्सिडरी कंपनी है, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड NREL। ये उसके लोन को रिपेमेंट करने के लिए ये IPO ला रही है, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो अब आते हैं इस पूरी वीडियो के फाइनल वर्डिक्ट पर, जिसके लिए आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। लिस्टिंग गेन अगर मार्केट 23,000 के आसपास रहता है और इसके नीचे नहीं जाता है तो इसमें 10 to 15% का मैं प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर मार्केट 22,500 या फिर इसके नीचे जाता है तो इसमें मैं 2 से 5% लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यानी कि मैं इसको अप्लाई करने वाला हूँ, अपने मल्टीपल अकाउंट से मैं इसको अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है और मैं इसको होल्ड भी कर सकता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म फॉर मल्टी बैगर रिटर्न्स। ठीक है, और अगर बाई चांस किसी को ये IPO अलॉट नहीं होता है और अगर 110 से 120 के रेंज में अगर ये आता है तो आप लोग यहाँ भी इसको ऐड कर सकते हैं अलॉटमेंट के बाद फॉर लॉन्ग टर्म। ये जो है मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। तो होप आप लोगों को ये एनालाइज समझ में आया होगा। तो थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो सब करते हैं, आपकी इच्छा है करना हो लाइक कीजिए, लेकिन हाँ कमेंट में ये बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं और मैं किस में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू।